अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 25 दिसंबर 1876 यौम विलादत बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम। आज 25 दिसंबर 2025 है और 25 दिसंबर 1876 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी विलादत हुई। और ये वो ऐसी अजीम हस्ती हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान की बुनियाद का शरफ़ बख्शा और सादत इनके हिस्से में आई और पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। और इनके साथ उलमा ने भी भरपूर किरदार अदा किया। उलमा की मशावरत के साथ अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम की एक बहुत बड़ी नेकी है जो उनके लिए एक ज़ख़ीरा आखिरत है, और इसी तरह उन उलमा के लिए भी एक नेकी है जिन्होंने इनके साथ इनके शाना बशाना मिलकर इसके वजूद के लिए कोशिशें की। और ख़ास कर कायद आज़म मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की जो उलमा के साथ मुशावरत और मोहब्बत थी, उसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कायद आज़म मरहूम ने अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को कराची में पाकिस्तान का परचम लहराने का हुक्म दिया, और इसी तरह से ढाका के अंदर मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी मरहूम ने पाकिस्तान का परचम लहराया। तो ये इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है उलमा का और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो हम उनकी कोशिश को सराहते हैं। आज उनका यौम पैदाइश है और अल्लाह से दुआ को है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए, उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और उनको अपनी शाया निशान जज़ाए खैर भी अता फरमाए। और हम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान का एक विजन था और जो पाकिस्तान का एक मकसद था उसको भी पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उसके साथ इखलास और खैर ख़ही अता फरमाए। मुशीर आज़मी साहब के चंद अशार हैं कि उनने बड़ी दुख एक बयान किया है कि मरहूम के बाद हमने पाकिस्तान के साथ जो होना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। तो कहता बेअसर हो गए सब हरफ़े नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हरफ़े नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो ज़रा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली कूचे की फ़िज़ा तेरे बाद। और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद। तो काश हम इस मुल्क को संभाल पाएँ, इसकी कदर कर पाएँ। जिन्होंने बनाना था बकौल कायद आज़म मरहूम के कि जो लोगों की ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई कि उनको एक मुल्क चाहिए था, वो उनको मिल गया। अब ये है कि वो उसकी तामीर कर लें। तो हमें इस मुल्क की तामीर की अल्लाह तौफीक दे और इसके अंदर हकीकी तौर पर कायद आज़म को जो विजन था, डिसिप्लिन था, फेथ था और यूनिटी थी, जो उनका मेन विजन था, उस पर हमें कायम रहने की तौफीक दे। और वैसे तो हमारे मुल्क का कोई दफ्तर, कोई गवर्नमेंट इदारा, कोई सरकारी इदारा, कोई ऑफिस, कोई भी जगह वो कायद की तस्वीर के बगैर नामुकम्मल होता है। इवन कि हमारे जो करेंसी नोट हैं वो भी उनकी तस्वीर के बगैर नामुकम्मल हैं। लेकिन काश कि हम उनके विजन को भी इन तस्वीरों के साथ चिपका लें और इन तस्वीरों के साथ उनके विजन को भी हम लगा लें। और इसी तरह वो उलमा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, काश हम उनकी भी तालीमात पर अमल कर लें। तो मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि इस दिन की बरकत से हम अहद करें कि हम पाकिस्तान के लिए खैर खाही का किरदार अदा करेंगे। ये हमारी जन्म भूमि है, ये हमारी जन्नत नज़ीर वादी है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और दुनिया में इस जैसा कोई ख़ित्ता नहीं है, दुनिया में किसी ख़ित्ते का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये जो जन्नत नज़ीर वादी है ये अल्लाह की नेमत है जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ने इन बुज़ुर्ग हस्तियों की बदौलत हमें अता किया। तो इसलिए हमने इस मुल्क को बाकी रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी है और कायद आज़म मरहूम के लिए दुआ करनी है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और ईसाई की उनको अपने शाया निशान जज़ाए खैर अता फरमाए। वस्सलाम।